नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टीवी स्पाम स्ट्रीम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 27 वर्षीय अनमैरिड युवक का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनके हथेली के साइज से। इनका हाथ एक स्क्वायर और रेक्टेंगल श्रेणी का हाथ है और इनके हाथ का रंग भी सकारात्मक है जीवन को लेकर। इनके हाथों की उंगलियां इनके हथेली के मुकाबले थोड़ी लंबाई में कम है। तो जब भी इस तरह की उंगलियां होती हैं तो ऐसे लोग लाइफ में कोई भी डिसीजन बहुत फास्ट लेते हैं और अधिकतर ये लोग ऐसा काम करते हैं लाइफ में, बड़े लेवल का काम करते हैं। जब भी करते हैं तो इनके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। और बात करते हैं इनके उंगलियों की। ये इनकी बुध फिंगर है जिसकी लंबाई सूर्य फिंगर के तीसरे पोर तक पहुंच रही है, जो इस बात का प्रतीक है कि ऐसे लोगों की मैनेजमेंट कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। साथ ही इनकी बिजनेस करने की क्षमता भी अच्छी होती है। ऐसे लोगों की याददाश्त तेज होती है और साथ ही ऐसे लोगों का फ्रेंड सर्कल बहुत सिलेक्टेड और अच्छा होता है। सामाजिक दायरा भी ऐसे लोगों का अच्छा होता है और लगाव रखते हैं घर परिवार के लोगों से। सूर्य फिंगर की बात करें तो लंबाई सूर्य फिंगर की अच्छी है, साथ ही मोटाई भी अच्छी है, जो इस बात का प्रतीक है कि ऐसे लोगों को जीवन में यश मान सम्मान ज़रूर मिलता है। थोड़े एडवेंचर्स नेचर के हो जाते हैं ऐसे लोग जब लंबाई बढ़ जाती है सूर्य फिंगर की। कभी कभी लाइफ में कोई डिसीजन लेते समय बहुत जल्दबाजी कर लेते हैं, जिससे इनका धन का नुकसान भी कई बार संभव हो जाता है। शनि फिंगर की बात करें तो लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है, लेकिन इस तरह का कट का निशान जब भी आता है शनि की फिंगर पर तो ऐसे लोग अपने नज़दीकी संबंधों में, रिश्तेदारी में अगर पैसा दे देते हैं तो इनके उधार मिलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो मैं इन्हें सलाह देना चाहूँगा कि नज़दीकी संबंधों में कभी भी अपना रुपया उधार न दें। गुरु फिंगर की बात करें तो लंबाई अच्छी है, मीडियम लेंथ है इसकी। ऐसे लोग अक्सर कम बोलने वाले होते हैं। साथ ही इनके दाम्पत्य जीवन में थोड़े तनाव भी हो सकते हैं और स्वभाव इनका बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। जब भी इस तरह से गैप आती है उंगली में सूर्य फिंगर और शनि फिंगर के बीच में, तो यह पिता पुत्र में टकराव का संकेत होती है। ऐसे लोगों की अपने पिता से बहुत ज़्यादा नहीं बनती, पिता से तनातनी चलते रहती है, क्योंकि शनि और सूर्य दोनों पिता और पुत्र हैं। तो इस तरह की गैप जब भी आती है या यही बात का संकेत होती है कि ऐसे लोगों की अपने पिता से अनबन होती है, या तो इनको पिता से दूर रहना पड़ता है। दो में से एक बातें ऐसे लोगों के साथ ज़रूर होती है। और अंगूठे की बात करें तो लंबाई अच्छी है, पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है अंगूठा। मन में दया भावना, परोपकार की भावना है। इच्छा शक्ति अच्छी है, लेकिन तर्क शक्ति में थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है जब भी ऐसी आड़ी रेखाएं आ जाती है। और जब भी दूसरा पोर थोड़ा मांसल कम हो जाता है तो ऐसे लोगों को जीवन में बहुत बार कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, हालात को लेकर, रुपए पैसे को लेकर या परिवार को लेकर। सेटिस्फेक्शन का लेवल थोड़ा कम होता है और जब भी यह भाग बाहर निकलता है तो ऐसे लोग चतुर चालाक होते हैं, अपने जीवन का हित अहित बहुत अच्छी तरह समझते हैं, कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। और इनकी मणिबंध रेखाएं भी अच्छी चल रही है। तन मन धन को लेकर ये रेखाएं अच्छी कही जाएंगी, कोई भी नकारात्मक चिन्ह इनकी मणिबंध रेखाओं पर नहीं है। और अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख पर्वतों की। ये बुध पर्वत है। बुध पर्वत इनका एक एवरेज है, लेकिन बुध फिंगर की लंबाई ज़्यादा होने से कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता, बुध पर्वत एवरेज भी रहेगा तो। लेकिन खड़ी रेखाओं का अभाव है आज की तारीख में इनके हाथ में। अगर बुध पर्वत पर इस तरह की कुछ खड़ी रेखाएं हो जाएं तो जीवन में रुपए पैसे को लेकर काफ़ी अच्छी मानी जाती है। रुपए पैसे का आना जाना लगा रहता है और धन की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन वर्तमान में इनके हाथों में इस तरह की कोई खड़ी लाइनें नहीं हैं,
तो जो इस बात का संकेत देती हैं कि फ़िलहाल इनके जीवन में रुपए पैसे की तंगी अवश्य बनी होगी। लेकिन मैं अपने हर वीडियो में कहता आया हूँ कि हाथों की रेखाएं व्यक्ति की सोच और कर्मों के हिसाब से बदलती है। तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं कि अगर इनके हाथों में रेखाएं भी कुछ महीनों में या कुछ सालों में बदल जाएं जो सकारात्मक हो, तो इन्हें इस विषय को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनका हाथ काफ़ी अच्छा है। तो बात करते हैं इनके शुक्र पर्वत की। शुक्र पर्वत इनका दबा हुआ है और कोई अच्छी शुक्र पर्वत नहीं, सॉरी, सूर्य पर्वत इनका दबा हुआ है और इस सूर्य पर्वत पर कोई अच्छी लाइन भी नहीं है। एक मिडिल एज के बाद ही इनको अच्छी सफलता मिलने के संकेत है। जब भी इस तरह से सूर्य पर्वत दबा हुआ होता है तो ऐसे लोग किसी की कितनी भी मदद कर लें, ऐसे लोगों को कोई यश मान सम्मान नहीं मिलता, बदले में तिरस्कार मिलता है। और अगर शनि पर्वत की बात करें तो शनि पर्वत भी इनका दबा हुआ है, मन में थोड़ी हीन भावना रहती है। गुरु पर्वत के भी वही हाल है, गुरु पर्वत भी इनका दबा हुआ है। जब भी इस तरह का गुरु पर्वत दबा हुआ होता है तो पारिवारिक जीवन में थोड़े तनाव देखने को मिलते हैं ऐसे लोगों के, और कोई बहुत नकारात्मक बात इनके गुरु पर्वत पर नहीं है। मंगल पर्वत की बात करते हैं तो मंगल पर्वत का उभार अच्छा है। थोड़ी बहुत नकारात्मक लाइनें अगर छोड़ दिया जाए तो मंगल पर्वत पर भी कोई बहुत बड़ी निगेटिविटी ऐसी नज़र नहीं आती। जब भी किसी से मिलते हैं अच्छे से मिलते हैं, सामने वाला इनको याद रखता है। जब भी मंगल पर्वत पर इस तरह की रेखाएं आती हैं तो यह व्यक्ति को तन मन धन से परेशान करती हैं, लेकिन रेखाएं ऐसी बहुत ज़्यादा और बहुत लंबे समय तक चलने वाली नहीं है इनके हाथों में। शुक्र पर्वत की बात करें तो शुक्र पर्वत का उभार अच्छा है। साथ ही इस तरह से खड़ी लाइनें जब भी आ जाती हैं तो यह व्यक्ति के इन्वेस्टमेंट और कर्मठ स्वभाव का प्रतीक मानी जाती है। इनके लाइफ में तरक्की अवश्य होगी, इस बात का संकेत ऐसी खड़ी लाइनें देती हैं। शुक्र पर्वत पर जब भी इस तरह से स्क्वायर साइन बनता है तो ऐसा देखने में आता है कि ऐसे लोगों की शादी थोड़ा लेट होती है। लेकिन शुक्र पर्वत पर इस तरह का स्क्वायर अच्छा भी माना जाता है धन संपत्ति के मामलों में। इनके हाथों में भी कुछ इस तरह के निशान बने हुए हैं। जब भी शुक्र पर्वत पर ऐसे निशान बनते हैं यह इस बात का संकेत होते हैं कि ऐसे लोग जीवन में एक से अधिक प्रॉपर्टी का निर्माण करते हैं। सुख सुविधाएं इनके जीवन में ज़रूर उपलब्ध होंगी, इस बात में कोई संदेह वाली बात नहीं है। जीवन में सभी तरह के सुखों का यह उपभोग कर पाएंगे, साथ ही लाइफ में अच्छा इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे। और अब इनके चंद्र पर्वत को देखें तो चंद्र पर्वत भी इनका कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। जीवन में यात्राएं हैं, लंबी दूरी की यात्राएं अवश्य कई बार ये करेंगे। अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख रेखाओं की। तो देखते हैं सबसे पहले इनकी हृदय रेखा को। इनकी हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है। साथ ही इनके हृदय रेखा पर विष्णु तिलक का निर्माण भी हो रहा है। जब भी विष्णु तिलक हाथों में बनता है किसी का तो ऐसे लोग बहुत ही परोपकारी स्वभाव के होते हैं और ऐसे लोग किसी का बुरा करने का कभी सोचते भी नहीं हैं। और साथ ही इनके हृदय रेखा पर कई तरह के इन्वेस्टमेंट बने हुए हैं। इस तरह से लाइन जब भी ऊपर को होकर चलती है तो यह इन्वेस्टमेंट को दिखाती है। लाइफ में कई बार अपने जीवन में ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन ये इस तरह से जब लाइन आती है यह किसी नज़दीकी रिश्तों में भावनात्मक तनाव को दिखाती है। भाई से तनाव, पिता से तनाव, माँ से तनाव, भावनात्मक रूप से आहत होना पड़ता है ऐसे लोगों को जिस भी एज में ये लाइन इस तरह से आती है। अगर इसको काउंट करते हैं
तो एक 45 साल के आसपास ये लाइन दिख पड़ती है कि इनके जीवन में नज़दीकी संबंधों में कुछ तनाव हो सकते हैं। और अब बात करते हैं इनके माइंड लाइन की। इनकी माइंड लाइन की लंबाई अच्छी है, ज़्यादा है। मंगल पर्वत की तरफ झुकाव भी है इसका, मंगल पर्वत की तरफ बढ़ रही है। जब भी ऐसी लंबी माइंड लाइन होती है तो ऐसे लोगों की याददाश्त तेज होती है, साथ ही जीवन में हो रही या हो चुकी घटनाओं को यह लोग आसानी से नहीं भूल पाते हैं। लेकिन इनकी ये माइंड लाइन मंगल पर्वत की तरफ जा रही है, तो जो इस बात का संकेत है कि मन के विचारों से ऊपर उठकर ज़िंदगी के प्रति सकारात्मक भाव ऐसे लोगों के मन में ज़रूर रहते हैं। साथ ही इनके माइंड लाइन के शुरुआती दौर जो कि 20-22 वर्ष के आसपास बहुत ज़्यादा तनाव दिख पड़ता है। बहुत ज़्यादा संघर्ष झेला होगा इन्होंने 20-22 वर्ष की उम्र में, साफ दिख पड़ता है। जब भी माइंड लाइन इस तरह से मोटी होकर चलती है, डार्क होकर चलती है, फैल कर चलती है, तो बहुत तनाव दिखाती है जीवन में। लेकिन उस उम्र से ये निकल चुके हैं और आगे की लाइफ इनकी अच्छी है, जो इस बात का संकेत इनकी माइंड लाइन दे रही है। अब बात करते हैं इनके लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन इनकी बहुत अच्छी होकर चल रही है। 70 साल से भी ज़्यादा इनकी उम्र कही जा सकती है लाइफ लाइन को देखकर, और लाइफ लाइन में कोई भी निगेटिव निशान नज़र नहीं आता है आज की तारीख में। तो काफ़ी अच्छी लाइन है इनकी। संघर्ष के दिन इनके बीत चुके, आगे की लाइफ इनकी अच्छी ही रहेगी। इनकी अगर भाग्य रेखा की बात करते हैं तो इनकी भाग्य रेखा शुक्र पर्वत से निकल रही है। केतु पर्वत और शुक्र पर्वत से निकलती हुई शनि पर्वत तक पहुंच रही है इस तरह से। और एक ऑफशूट भी इनके लाइफ लाइन से निकल रहा है। इस तरह से जब भी ऑफशूट लाइफ लाइन से होकर निकलता है तो यह इस बात का संकेत होता है कि ऐसे लोग जीवन में तरक्की बहुत ज़्यादा करते हैं। ये देखिए, ये एक ऑफशूट इनके लाइफ लाइन से निकल रहा है करीब 40 वर्ष के उम्र के आसपास। वहीं इनकी भाग्य रेखा केतु और शुक्र पर्वत के बीच से निकलकर इसमें जुड़कर शनि पर्वत तक पहुंच रही है। तो इस तरह से इनके हाथ में एक मछली का निशान भी बन रहा है। जब भी इस तरह से मछली का निशान बनता है किसी के हाथों में तो यह धन को लेकर काफ़ी अच्छा माना जाता है। पुश्तैनी प्रॉपर्टी से लाभ, अचानक कोई धन लाभ, इंश्योरेंस से लाभ, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ, इस तरह से जोड़कर इस तरह की भाग्य रेखाओं को देखा जाता है। और जब भी शुक्र पर्वत से किसी की भाग्य रेखा निकलती है तो शुक्र कारक होता है सुख सुविधाओं का और अच्छे लग्जरियस जीवन का। तो बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की बनती है कि इन्होंने शुक्र से संबंधित कोई कार्य करते हुए अपने जीवन की शुरुआत करी हो, जैसे कोई कपड़े का काम, कोई ज्वेलरी का काम, या कोई इस तरह के सामान होते हैं, मेकअप वगैरह के सामान, इस तरह का कोई भी काम शुक्र से संबंधित, ये सभी काम जो भी सुख सुविधाओं वाले आइटम होते हैं सब शुक्र के दायरे में आते हैं। तो इनमें से कोई भी एक काम से इन्होंने शुरुआत करी होगी और आगे चलकर साथ में कोई दूसरा भी काम इनके जीवन में जुड़ गया, या नहीं जुड़ा तो जुड़ जाएगा। 40 साल के आसपास के से ऑफशूट इनके हाथों में निकल रहा है तो संभावनाएं वहीं ज़्यादा बनती है। उसके बाद इन्होंने जीवन में पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइफ लाइन से निकलकर सीधे इनकी भाग्य रेखा शनि पर्वत तक जा रही है और बहुत बड़ी मछली का निशान इनके हाथों में बन रहा है, जो इस बात का संकेत है कि जीवन में किसी भी तरह के
दुख का सामना इनके जीवन में इनको नहीं करना पड़ेगा। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव हो सकते हैं। इनका एक सवाल था शादी और कैरियर को लेकर। तो कैरियर तो साफ दिख पड़ता है। 40 वर्ष के बाद इनके जीवन में कोई तकलीफ़ रहने वाली बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव हो सकते हैं। तो इनके हाथ का एक दूसरा फ़ोटो मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो इन्होंने भेजा था। उस फ़ोटो को देखकर इनके शादी के विषय का सवाल का जवाब दे सकते हैं। ये इन्होंने फ़ोटो भेजा था एक अपने हाथों का। तो यह फ़ोटो काफ़ी है इनके सवाल का जवाब देने के लिए कि शादी कब होगी। इनके हाथों में स्पष्ट 2 रिलेशनशिप लाइनें बनी हुई है। ऐसे कि इन्होंने बताया इनकी उम्र अभी 27 साल की है। तो एक बात निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इनके जीवन में कोई रिलेशनशिप होकर टूट चुकी है या इनका रिश्ता कहीं होकर टूट चुका है और उसके बाद फिर इनके शादी के योग बनते हैं। 27 साल की उम्र इनकी हो चुकी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 वर्ष में इनकी शादी पक्के में हो जाएगी और यह एक मध्यम वैवाहिक जीवन जी सकेंगे। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान।